गांव में सुबह का सूरज निकल चुका था और हर घर में तीज की तैयारी हो रही थी। हर साल इस गांव में तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार चोपड़ा परिवार में भी खुशियां थी, क्योंकि उनके घर में नई बहू सीमा का पहला तीज था। सीमा की शादी को सिर्फ कुछ महीने हुए थे और यह उसका पहला बड़ा त्योहार था। सीमा की सास सुनीता देवी ने सुबह सुबह ही उसे रसोई में बुला लिया था। सीमा, आज तुम्हारा पहला तीज है और इस मौके पर मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ अपनी जिम्मेदारी से करो। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि हमारे घर में तीज कैसे मनाई जाती है। सीमा के मन में हल्का सा डर भी था और उत्साह भी। वह सोच रही थी कि कहीं कुछ गलती न हो जाए। सबसे पहले सुनीता देवी ने सीमा को बताया कि तीज के दिन घर की सफाई और सजावट खास तरीके से की जाती है। सीमा ने एक सुंदर सी साड़ी पहनी और घर की सजावट में जुट गई। दोनों मिलकर घर को फूलों से सजाने लगीं। बहू, देखो तीज पर घर को इस तरह से सजाते हैं ताकि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद पूरे घर पर बना रहे। सीमा ने बड़े ध्यान से सुनीता की बातें सुनी और सजावट में पूरा मन लगा दिया। दोपहर होते होते सजावट पूरी हो गई और अब रसोई की बारी थी। सुनीता ने सीमा से कहा, अब चलो रसोई में। तीज पर खास पकवान बनते हैं, जैसे घेवर, मालपुआ और दाल बाटी। हमारे घर में ये परंपरा है कि बहू पहली तीज के दिन खुद ये सारे पकवान बनाती है। सीमा ने सोचा कि यह एक बड़ा काम है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सास के निर्देशों का पालन करते हुए उसने सब कुछ तैयार करना शुरू किया। सुनीता ने उसे बताया कि घेवर बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सीमा ने पहली बार घेवर बनाया और उसकी मेहनत का नतीजा देखकर सास ने उसकी तारीफ की। वाह बहू, पहली बार में ही इतना स्वादिष्ट घेवर बनाया है तुमने। लगता है कि तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। शाम होने को आई और अब समय था पूजा की तैयारी का। सुनीता देवी ने सीमा को तीज की पूजा की सारी विधि बताई। देखो बेटा, तीज का व्रत बहुत कठिन होता है, लेकिन इस व्रत का फल तुम्हारे और तुम्हारे पति की सुख समृद्धि के लिए होता है। तुम जो भी चाहोगी, भगवान शिव और माता पार्वती तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सीमा ने सास की बातें ध्यान से सुनी और पूजा की थाली तैयार करने लगी। पूजा के दौरान सुनीता देवी ने सीमा को सिखाया कि कैसे माता पार्वती की पूजा करनी है, कैसे जल अर्पण करना है और किस तरह की परंपराएं निभानी हैं। पूजा के बाद पूरे परिवार ने मिलकर सभी पकवानों का आनंद लिया। सीमा के पकाए गए पकवान सबको बहुत पसंद आए और हर किसी ने उसकी तारीफ की। रात को पूजा के बाद सीमा और उसकी सास आंगन में बैठी थीं। सुनीता देवी ने प्यार से सीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने सारे काम इतनी खूबसूरती से किए हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि तुम नई बहू हो। आज मैंने देखा कि तुमने हर काम में अपने दिल से मेहनत की है। सीमा ने भी भावुक होकर कहा, माँ जी, मुझे आपसे यह सब सीखने में बहुत अच्छा लगा। आप जिस प्यार से मुझे सब समझा रही थीं, उससे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मुझे आपके साथ यह तीज का त्योहार मनाकर बहुत खुशी हो रही है। उस रात सीमा को लगा कि वह सच में इस घर का हिस्सा बन गई है। उसने महसूस किया कि सास बहू का रिश्ता केवल परंपराओं में बंधा नहीं होता, बल्कि उसमें भी एक माँ बेटी जैसा प्यार और अपनापन हो सकता है। इस प्रकार सीमा की इस पहली तीज ने उसके और उसकी सास के बीच का रिश्ता और भी मजबूत बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परंपराएं और त्योहार रिश्तों को गहरा बनाने का एक जरिया है। जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं और प्यार से स्वीकारते हैं, तो सास बहू का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत बन सकता है।